कल मेरे पास एक पेशेंट आए, बायोप्सी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन मुझे उनसे कहना पड़ा कि अब थोड़ी सर्जरी बड़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? ट्यूमर नहीं बल्कि बायोप्सी का तरीका। बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में बायोप्सी कैसे की गई है, यही हमारा आगे का ट्रीटमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब भी बोन ट्यूमर या बोन कैंसर का डाउट होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है बायोप्सी। आखिर बायोप्सी होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में बायोप्सी में हम ट्यूमर का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं ताकि हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर सकें और उसका रिपोर्ट बना सकें। अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, पेट स्कैन हो गया, तो अब बायोप्सी की क्या ज़रूरत? इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, सबके 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक होगा, लेकिन जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा किसने क्या क्राइम किया है। छोटी गलती और सीरियस क्राइम का ट्रीटमेंट अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे बोन ट्यूमर्स एक्सरे और एमआरआई पर सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन हमें बायोप्सी ही बताती है कि वो असल में क्या हैं, वो हमारे लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं, और उसके हिसाब से ही आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब बायोप्सी लेने के भी 2 अलग तरीके होते हैं। एक होता है नीडल बायोप्सी और दूसरा होता है ओपन बायोप्सी। सबसे पहले बात करते हैं नीडल बायोप्सी की। इसमें एक छोटी सी नीडल बोन ट्यूमर के अंदर जाती है और उससे हम सैंपल लेते हैं। इसके फायदे क्या हैं? छोटा सा पंचर होता है, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता या मिनिमल पेन होता है। यह एक ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिशन का जरूरत नहीं होता। साथ ही साथ पेशेंट का कॉस्टिंग भी कम होता है, और सबसे जरूरी बात, इसमें हमारे ट्यूमर का नॉर्मल टिश्यूज में कंटैमिनेशन सबसे कम होता है, जो कि हमारे आगे के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी चीज को बिना खोले अंदर से छोटा सा टुकड़ा लेना, पूरी प्रिसीजन के साथ, बिना आसपास के टिश्यूज को डिस्टर्ब किए। अब कंपेयर करते हैं इसे ओपन बायोप्सी से, जिसमें मरीज को चीरा लगाकर ट्यूमर तक पहुंचा जाता है। मतलब कि मरीज को हॉस्पिटल में एडमिशन लगता है, मरीज को पेन ज्यादा होता है, कॉस्टिंग ज्यादा होती है, और सबसे जरूरी बात, आसपास के टिश्यू में भी कंटैमिनेशन हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में नीडल बायोप्सी में हम बिना ट्यूमर को खोले अंदर से टुकड़ा लेते हैं, जबकि ओपन बायोप्सी में हम ट्यूमर को खोलकर उसमें से टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि आसपास के टिश्यू में थोड़ा कंटैमिनेशन होने का रिस्क रहता है। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि बोन कैंसर की सर्जरी के दौरान हमें बायोप्सी ट्रैक्ट या बायोप्सी स्कार को निकालना होता है। तो अगर हमारा बायोप्सी का स्कार छोटा होगा तो हमें कम स्किन निकालना पड़ेगा, वहीं अगर हमारी बायोप्सी का स्कार बड़ा होगा तो हमें ज़्यादा स्किन और ज़्यादा टिश्यू निकालना पड़ेगा। मतलब कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन और भी कम्प्लेक्स हो सकता है, पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मॉडर्न ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में नीडल बायोप्सी ही हमेशा एक प्रेफर्ड चॉइस होता है। तो अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को बोन ट्यूमर में बायोप्सी एडवाइस हुई है तो यह सवाल पूछना काफ़ी ज़रूरी है, आपका नीडल बायोप्सी होगा या फिर ओपन बायोप्सी, और क्या ये बायोप्सी आपकी फ्यूचर सर्जरी को अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में पहला स्टेप ही गेम चेंजर हो सकता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आप इसको शेयर कीजिए ताकि यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के